बच्चों, जय मसीह दीदी। आप सब ठीक हो? जय मसीह की दीदी जी। जय मसीह की दीदी जी। जय मसीह की। आज मैं आपको सिखाऊंगी चट्टान से मूसा ने कैसे पानी निकाला था। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है बच्चों? आप में से कोई प्रार्थना करना चाहता है? 2 मिनट सिस्टर, ये पिछले संडे का मेमोरी वर्स किस किसने याद किया है? हाँ, पिछले संडे का मेमोरी वर्स बताइए। हाँ, वेरी गुड। जो जिसने याद किया सुनाएंगे। सृष्टि बेटा आप सुनाओ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28 का 1। वेरी गुड। बताओ, बोलो जल्दी बोलो जोर से। यदि तू अपने परमेश्वर का यदि तू अपने परमेश्वर का यदि तू अपने परमेश्वर का यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञा को सत्य लगा के माने बोलो बोलो तो सारी पृथ्वी पे सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। चलो कोई नहीं। ठीक है, पूरा और अच्छे से याद करना है, ठीक है? अच्छे से याद नहीं किया है। ओके, चलो पहले जल्दी से बोल। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने का चौकसी से पूरी करने की सब बेटा आगे हो जाओ थोड़ा सा। करने की सब चौकसी से पूरी करने को लगाकर चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था 28 का 1। हाँ ठीक है, गुड। चलो और जल्दी से वही। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ बनाए। 28 28 का 1 वेरी गुड। ठीक है, हाँ याद किया आपने ठीक से। डॉर्कस आपने याद किया है? करना चाहिए था ना। रायका आपने याद किया है? यस मैम। बेटा आपने याद किया है क्या डॉर्कस? मैम किया है मेमोरी वर्स बेटा, मेमोरी वर्स। मैम सुनाऊं? हाँ बोलो। यदि तू अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा की
सब हाँ। आज्ञाएं को हाँ जो मैं तुझे सुनाता हूँ हाँ तो उसी से पूरी करने को चित लगा के उसकी सुनने को वही वो यह वो तुझे हाँ पृथ्वी की सब जातियों पे श्रेष्ठ करेगा। ठीक है, चलो आगे 20 कौन सा वर्स है, कौन सा 28 का 1 किसका, कौन सी बुक का? 28 का 1 व्यवस्था बुक का नाम बेटा? 28 का 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। चलो ठीक है, हम लेसन में जाएंगे। ठीक है निशा सिस्टर, आप शुरू कीजिए। ठीक है, अभी हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ऐसा पंखा बंद कर दो बेटा, पंखा नहीं मतलब। छोटी सी प्रार्थना करेंगी और उसके बाद हम लेसन में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर, मैं आपके आभारी हूँ पवित्र परमेश्वर। आप बच्चों को लेके आए प्रभु, आप मुझ पे भी दया की प्रभु। प्रभु मैं तो निर्बल और कमजोर हूँ पवित्र परमेश्वर, आप अपना पिता परमेश्वर मुझे शब्द दें, हे आप दें पिता। तेरे बच्चों को जो पिता परमेश्वर तुम्हारे पिता परमेश्वर पौधे हैं मेरे प्रभु, इन बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सिखा सकूं पवित्र परमेश्वर, ताकि इन बच्चों के हृदय में आपका वचन जाए और पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा जड़ पकड़कर आगे बढ़ने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। सारा समय मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरी बुद्धि को खोल दें पिता परमेश्वर और अपने अनुसार मुझे चलाएं पिता, यीशु के नाम से आमीन। और बच्चों हमने पिछली बार जो सीखा है वो हमने सीखा था कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना खिलाया था, है ना? सब बच्चों ने सीखा ना पिछली बार? सब बच्चों ने सीखा ना कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों की दिन प्रतिदिन उनकी रक्षा की और उन्हें मन्ना खिलाया। तो आज हम सीखेंगे कैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने पानी पिलाया। ठीक है बच्चों? जैसे 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 इजरायली जंगल में गए, सीन जंगल में गए, उसके बाद वहां से वो निकल कर कहाँ चले गए? उन्होंने डेरे लगा लिए, उन्होंने डेरे लगा लिए थे। ठीक है, वो डेरों के पास चले गए थे। ठीक है बच्चों, और उनको क्या लगी बच्चों? उनको प्यास लगी। ठीक है, ये देखो बच्चे आप स्क्रीन में देख रहे हो ना, परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना खिलाया था, ये आपने पिछले संडे सीखा था। ठीक है बच्चों, और अभी हम देखेंगे कैसे उन्होंने डेरों को डाला था। ठीक है बच्चों, कैसे उन्होंने जंगल से निकलकर वो अपने अलग अलग एक मंडली बना ली थी उन्होंने। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सारी मंडली उस जंगल के से निकलकर दूसरी जगह आई, वहां अपने डेरे खड़े कर लिए। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपना अलग अलग एक रास्ता चुन लिया था, जो जंगल था उससे हटकर अब उन्होंने अपनी मंडली बना ली थी और वो जंगल से निकलकर दूसरी जगह पे आ गए थे। ठीक है बच्चों, फिर वहां उन 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 लोगों को क्या लगी बच्चों? पीने के लिए प्यास लगी उनको। वहां क्या लगी उनको? वहां उन लोगों ने पीने पीने के लिए उनको पानी ना मिला। ठीक है बच्चों, उनको प्यास लग रही थी वहां पे। ठीक है, और जब उनको प्यास लग रही थी बच्चों, तो फिर आगे हम देखते हैं, जैसे उनको पानी नहीं मिला, उनको प्यास लग रही थी ना, तो बच्चों वो बुड़बुड़ाने लगे। ठीक है, वो बुड़बुड़ाने लगे बच्चों, और वो कहने लगे कि हमें पानी पीने को पानी दो। ठीक है बच्चों, जब हमें प्यास लगती है तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं ना कि हमें प्यास लग रही है और हमें मम्मी पापा को बोलते हैं हमें पानी दो, हम गुस्से में ऑर्डर भी करते हैं कई बार। तो बच्चों ये बात अच्छी नहीं होती, हमें प्यार से बोलना चाहिए ना सबको, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा जो दास था उनको बोला कि हमें पीने को पानी दो। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपना ऑर्डर ऑर्डर चलाया सब लोगों ने, उन्होंने नम्रता पूर्वक उनसे व्यवहार नहीं किया, जो कि मूसा उनको कई टाइम से उनको लिए चलता आ रहा था, जिन्होंने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया था, उनकी चप्पलें भी घिसी नहीं थी, उनको इतना ध्यान रखा था उनका। बट अभी इनको प्यास लगने के बाद इन्होंने गुस्सा किया मूसा के ऊपर। ठीक है बच्चों, और फिर आगे हम देखते हैं
आगे जब हम देखते हैं फिर वो क्या देखते हैं कि वो वाद विवाद करने लगे मूसा के ऊपर, ठीक है, कि तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो, और यहोवा से ही से कहो, ठीक है बच्चों, कि तुम यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो, ठीक है, ऐसा कहकर, और तुम मुझ पे वाद विवाद क्यों करते हो। अगर पानी नहीं है तो मूसा के पास भी तो पानी नहीं था ना, मूसा भी तो उनके समान ही था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया बच्चों, वाद विवाद किया, उन्होंने बोला हमें चाहिए चाहिए, और वो लोग क्या करने लगे, वो मूसा पे गुस्सा होने लगे, और मूसा ने उसने कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा करके हम यहोवा की परीक्षा नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे आज के दिन को भी जानता है, प्रभु हमारे कल के दिन को भी जानता है, प्रभु जी जानते हैं अपने बच्चों को किस वस्तु की जरूरत है ना बच्चों। हमें परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करना चाहिए कि हमें चाहिए चाहिए, हमें दे दो ही दे दो, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें देते हैं वो ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं इससे आगे हम देखते हैं, इन लोगों का मैं क्या करूं, सब मुझे पत्थर मारने को तैयार है। आगे देखो मूसा कितना निराश हो जाते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बताओ मैं इन लोगों का क्या करूं, इस जंगल जैसे उसमें से निकाल कर ये डेरों में रह रहे हैं जहां पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है। और वो परमेश्वर से बोलते हैं कि प्रभु अब मैं क्या करूं उनका, और मुझे ये पत्थर मारने को तैयार है ना। देखो कितनी गलत बात है कि ये जो मूसा दास था, ये इनको कितने समय से चराता आया था, कितने समय से इनको अच्छा अच्छा खिलाता आया था, है ना। इस मूसा ने कितना सारा जीवन अपना इन लोगों के बीच में गुजारा था, है ना। तो इन लोगों को कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं आई, ये अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, और उनपे पत्थरवार करने लगे मूसा के ऊपर, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, है ना। बल्कि नम्रता पूर्वक हमें बोलना चाहिए कि हमें इस वस्तु की जरूरत है, और कभी भी अपने अपने से बड़ों को गलत नहीं बोलना चाहिए, जैसे इन्होंने पत्थरवा कर दिया और करने को तैयार हो गए हैं, जैसे कि, है ना, फाइट करने को तैयार हो रहे हैं, ये गलत बात है ना बच्चों। तो हमें भी ऐसी ऐसी शिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे आगे हम सीखते हैं, बंद करो पंखा। आगे हम सीखते हैं, जब मूसा को पता चलता है कि ये लोग नहीं मानते, तो मूसा क्या करता है, प्रार्थना करता है ना, पीछे हमने पढ़ा प्रार्थना करता है, प्रभु से पूछता था। प्रभु जी आगे क्या कहते हैं, मूसा ने परमेश्वर को दी हुई लाठी से चट्टान को पानी निकाला। तो मूसा ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको बोला कि जो तेरे पास लाठी है, इस लाठी को मारना और उसमें से पानी निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो परमेश्वर ने उनको तृप्त किया, उनको पानी दिया, और चट्टान में से लाठी मार के उनको पानी दिया। और आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। और मूसा ने इस स्थान का नाम क्या रखा, मस्सा और मरीबा रखा। देखो बच्चे कैसे वो तृप्त हो रहे हैं, कैसे सारे लोग पानी पी रहे हैं एकदम, किसी ने बर्तन भी ले लिए हुए हैं, कोई हाथों से लगा हुआ है ना। पर अगर ये प्यार से कहते तो प्यार से भी प्रभु ने पिला देता, बट ये लोग क्या थे, ये ज्यादा बुड़बुड़ाने वाले लोग थे, ये हर चीज पे ज्यादा बुड़बुड़ाते थे, हर चीज उनको जल्दी से जल्दी चाहिए होती थी, है ना। और इनके दिल परमेश्वर से दूर थे, ये ऐसे लोग थे। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे आगे हम देखते हैं। हाँ, फिर अमालोकी जो थे, जैसे उन्होंने पानी पिलाया, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो अमालोकी आए थे ना, वहां के जो विरुद्ध थे, इजरायलियों के विरुद्ध थे ये लोग, ठीक है, इजरायलियों से वही लड़ना चाहते थे ये लोग, अमालोकी लोग। तो मूसा मूसा और यहोशू ने आपस में योजना बनाई थी, और इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने परमेश्वर से बोला था, ठीक है। ये अमालोकी वो लोग हैं जो प्रभु के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, ये प्रभु से दूर है, मतलब जो इजरायली लोग हैं वो, मतलब प्रभु उन्हें अपने ही उसमें राज्य में लेके आना चाहता है, बट जो अमालोकी लोग हैं, प्रभु इनके विरुद्ध विरुद्ध झंडा खड़ा करना चाहता है, और इजरायलियों को विजय देना चाहता है परमेश्वर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। सिस्टर आगे की स्क्रीन में, हाँ,
आगे हम क्या देखते हैं, जो मूसा है वो किसको कहता है, जो यहोशू को कहता है कि तू बाहर जा और अमालेकियों से युद्ध कर। वो उनको आप देखते हो बच्चों कि जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जो मूसा दास है वो कैसे अपने आगे यहोशू को बोलते हैं और बाहर जाके अमालेकियों का युद्ध कर। वो युद्ध करने के लिए उनको दिखाते हैं और दोनों हाथों से उन्हें वीरता भी दिखाते हैं कि आप हियाब बांधो और लड़ना शुरू करो। ठीक है बच्चों, आगे सिस्टर। और मूसा अपना हाथ उठाए रखता है। ठीक है बच्चों, जब हमारे जीवन में बच्चों कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई हमें कुछ अपने जीवन में हमें सही नहीं लगता, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम प्रभु की ओर अपने हाथों को उठाते हैं, है ना बच्चों। जैसे मूसा ने अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाता है। ये हाथ उठाना बच्चों एक विजय की निशानी है। ठीक है बच्चों, जब हम अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें विजय प्राप्त होती है। हमारे हर एक जीवन में हम अपने जीवन में विजय को देखते हैं। और जब जब मूसा अपने हाथों को नीचे करता था तो मूसा हारता था, पर जब जब मूसा अपने हाथों को ऊपर करता था तो परमेश्वर उन्हें अमालेकियों के ऊपर विजय देता था। ठीक है बच्चों, अब जब आपको भी कभी कोई चीज समझ नहीं आती, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, जैसे आपके फ्रेंड्स आपसे चीट करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, तो आपने भी दोनों हाथों को खड़ा करके प्रभु को पुकारना है, परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर हो, आप मुझे विजय दे, आप मेरी प्रार्थना को सुने, आप मुझे बुद्धि दे। ठीक है बच्चों, हमें भी अपने परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाना है ना। हाथों को उठाने का मतलब होता है कि हमारा जो संपूर्ण भरोसा है वो हमारे परमेश्वर पे है कि प्रभु आप पे ही जो कुछ हमारे लिए कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। आगे आगे क्या होता है, जैसे मूसा, अब देखो बच्चों सारा टाइम पूरा दिन सूर्य अस्त होने तक तो मूसा खड़ा नहीं कर सकता ना अपने हैंड्स। उन्होंने क्या किया, हारून और हूर ने उनके दोनों हाथों को पकड़े रखा। ठीक है बच्चों, उन्होंने उनके हाथों को संभाले रखा। ठीक है, और जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ तब तक वो स्थिर रहे। ठीक है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ उनके हाथ स्थिर रहे। ऐसे ही बच्चों हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं, हम अपने हाथों को खड़ा करते हैं जब हमारी प्रॉब्लम्स सामने आते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है बच्चों, जब प्रॉब्लम्स एक दिन की प्रार्थना, 2 दिन की, 3 दिन की, धीरे धीरे फिर हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं कि ये तो काम होगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं। बट परमेश्वर ने मूसा को बुद्धि दी हुई थी, उसने परमेश्वर ने बुद्धि दी थी ताकि वो अपने दोनों हाथों को खड़ा करके रखे और अमालेकियों के ऊपर वो विजय को पाए। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने अपने टारगेट्स को देखा। उन्होंने बच्चों अपने उसको देखा कि मेरे ऊपर हमारे हमारे साथ जो युद्ध कर रहे हैं, और प्रभु के अनुग्रह से हमें उस युद्ध को जीतना है ना बच्चों। तो वो कितना एक्टिव पूर्वक अपने काम को लगातार करता रहा, है ना बच्चों। ऐसे ही हमें भी जब हमें थकावट हो जाती है तो हम बोलते हैं ना, बस मम्मा अभी हमें काम नहीं करना, अब हमें ऐसे नहीं करना, तो बेटा ऐसे नहीं करना, हमें हियाब को बांधना है। उस काम को जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्हें उस काम को लगातार हमें करते रहना है। ठीक है बच्चों, और जैसे मूसा मूसा ने जैसे वीरता दिखाई, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में बच्चों वीरता को दिखाना है। ठीक है, हमें अपने जीवन में बल को दिखाना है। ठीक है, अभी हम छोटे हैं, बट अभी से हम छोटे छोटे हो गए, अभी से ही हम अपने जीवन में बल को दिखाएंगे। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हम उससे हो जाएगा, प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है, मैं करूंगा, तो बच्चों हम जरूर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिस्टर। यहोशू ने ऐसा किया जैसे उसने उससे कहा। ठीक है बच्चों, देखो यहोशू ने अपने दास की आज्ञा को माना ना। ऐसे ही बच्चों जो आपके जो टीचर्स होते हैं, जैसे आपसे कोई बड़ा होता है ना, जो प्रभु के दास होते हैं, जब हम उनका कहना मानते हैं तो कितनी आशीष आती है ना बच्चों। ऐसे ही देखो मूसा ने यहोशू को कहा और यहोशू तुरंत बाहर जाकर लड़ने लगा और उसने उसका कहना माना और अमालेकियों को हरा दिया उसने। ठीक है बच्चों, आगे सिस्टर। हाँ,
यहोशू ने अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। ठीक है बच्चों, यहोशू ने क्या किया, अमालेकियों को तलवार के बल से हराया था। ठीक है बच्चों, ये जो तलवार का बल किसने दिया, ये भी प्रभु ने उन्हें बुद्धि दी कि तुम वहां जाकर ऐसा करना, ये काम करना। जैसे प्रभु ने शमशोन को कहा था कि तू जबड़े से मारना, तो जबड़े से वो हड्डी का जो जबड़ा था उससे उसने कई हजारों को मारा था, है ना। ऐसे ही यहोशू ने भी अमीलोकियों को तलवार के बल से मारा, पर उस तलवार के बल के पीछे किसका बल था बच्चों, परमेश्वर का बल था। प्रभु उनके पीछे था, इसलिए वो जीत पाए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब आप स्कूल में जाते हो, आप पेपर्स करते हो, अच्छी अच्छी वर्कशीट लेते हो, अच्छी अच्छी पेंसिल्स लेते हो, आप कहते हो अच्छी राइटिंग आ रही है मेरी, है ना, कितना अच्छा अच्छा हो रहा है, बट इसके पीछे क्या है, प्रभु का अनुग्रह छिपा हुआ है ना। आप फर्स्ट आते हो क्लास में, आप अच्छे मार्क्स लेते हो, है ना बच्चों, तो आप डेली रीडिंग करते हो, पढ़ाई करते हो अपने, है ना, आप वर्सेस याद करते हो, जिसके पीछे किसका हाथ है, हमारे परमेश्वर का हाथ होता है ना बच्चों। उनकी बिना समझ से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। हाँ, फिर बच्चों मूसा ने क्या किया, एक बेदी बनाई। ठीक है बच्चों, और उसका नाम मूसा ने यहोवा निस्सी रखा। ठीक है बच्चों, यहोवा मूसा ने क्या किया था बच्चों उस टाइम पे, जैसे उन्होंने जैसे ही यहोशू जो थे उनको हरा दिया, जैसे ही अमालेकी विजय नहीं कर पाए, उनको हरा दिया, तो फिर उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा निस्सी। ठीक है बच्चों, कि दी लॉर्ड अवर बैनर। ठीक है बेटा, यहोवा निस्सी उसने वेदी बनाई कि वो ही हमारा परमेश्वर है, निस्सी परमेश्वर है। ठीक है, जब हमारे जीवन में कोई काम होता है तो हम भी तो वेदी चढ़ाते हैं ना बच्चों। हमारी वेदी क्या है, एक धन्यवाद के रूप में होती है। प्रभु तेरा धन्यवाद, आप मुझे सिखाते हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु कि आप हमें ऊंचा करते हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो हमें बीमारियों से चंगा करते हो। आज हम इस प्रकार की वेदी चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर को, धन्यवाद के रूप में हम पिता को आगे वेदी चढ़ाते हैं। पर उस समय मूसा ने वहां पे एक वेदी बनाई थी और उसका नाम क्या रखा था, यहोवा निस्सी रखा था, है ना। आज भी वहां का नाम, उस वेदी का नाम यहोवा निस्सी ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। अभी बच्चों हमने कितना कुछ सीख लिया है ना बच्चों, जैसे उन इजरायलियों को प्यास लगी, है ना, फिर उन्होंने पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे, फिर हमने क्या सीखा, फिर वो पत्थरवाह करने करने को तैयार हो गए थे मूसा के ऊपर, है ना बच्चों, सीखा ना हमने। फिर वो उसके बाद वो जैसे वो पत्थरवाह करने को तैयार होते हैं, वो प्रेयर करते हैं गॉड के आगे, है ना, जीसस के आगे प्रेयर करते हैं ना। फिर प्रभु उनको पानी पिलाता है चट्टान से, है ना, वो चट्टान से पानी पीते हैं। फिर परमेश्वर उनको अमालेकियों से प्रबल करता है, युद्ध करने को बोलते हैं, फिर वो विजय पाते हैं, है ना बच्चों। ऐसे ही हमारे जीवन भी है, हम दिन प्रतिदिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक विजय को लेते हैं। ठीक है, और अब हम सही गलत करेंगे, सही मतलब उत्तर चुनेंगे हम इसमें से। आप मुझे उत्तर बताना है एक एक करके। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूंगी और आपने हैंड खड़ा करना है, तो मुझे पता चल जाएगा। इजरायली किस बात के लिए बुड़बुड़ाने लगे, बेटा बताओ, इजरायली किस बात के लिए बुड़बुड़ाने लगे, भूख के लिए बुड़बुड़ाने लगे थे या उनको प्यास लगी थी, प्यास के लिए। बेटा दी प्यास। ठीक, सब बच्चों का यही आंसर है, प्यास लगी थी। ठीक है, प्यास लगी थी। ठीक है बच्चों, मूसा पर मूसा पर अमालेकी प्रबल हुआ था, मतलब जो मूसा था अमालेकी उस पर प्रबल हुआ था। बेटा इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ, जो मूसा था वो अमालेकियों पे विजय पाया था मूसा ने। हाँ या ना का आंसर बताओ बेटा। यस। यस, यस, मूसा ने क्या किया था, मूसा उन पे प्रबल हो गया था, है ना बच्चों। वेरी गुड। मूसा ने बेदी का नाम क्या रखा था बेटा, मूसा ने ना एक बेदी बनाई थी, है ना बच्चों, सब जानते हैं ना बेदी को, तो उसका नाम क्या रखा था मूसा ने, यहोवा निस्सी रखा था या मरीबा रखा था, यहोवा नीति। यहोवा नीति। हाँ यहोवा नीति।
ठीक है बेटो, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ओह अभी बच्चों आपने ये सीख लिया, 3 पॉइंट सीख लिया आपने। अभी आपके नेक्स्ट वीक में आपको याद करके आना है ये वाली वर्सेस, ठीक है बच्चों। ये भजन संहिता 78 का 35 है, ये बहुत इजी वर्सेस है और ये आप बहुत आसानी से लर्न कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब मेरे पीछे पीछे बोलोगे आप लोग, मेरे पीछे पीछे बोलना। परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। बच्चों जो परमेश्वर है वो हमारी चट्टान है, जो परम प्रधान परमेश्वर है वो हमारा छुड़ाने वाला है। तो आपने इस वीक ये करके आना है, आपको लर्न करके आना है, ठीक है बच्चों। करोगे ना, सारे बच्चे लर्न करके आएंगे ना। ये भजन संहिता मैंने लिख लिया। अरे यहाँ बोल दे जल्दी। भजन संहिता 78 का हाँ आगे 35 लिख लिया। एक सेकंड ध्यान करनी बस। लिख लिया बोलो भजन संहिता 78 35। हाँ बच्चों 78 का 35। ठीक है बच्चों। अभी अभी सारे बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे, आज आपने इससे क्या सीखा? जो आज की स्टोरी थी आपको क्या अच्छा लगा सीखने को? एक एक करके बता सकता है क्या अच्छा लगा आपको? हाँ बोलो आज क्या सीखा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, बता सकते हो आप? प्रार्थना करनी चाहिए। वेरी गुड। प्रार्थना करनी चाहिए। कोई और बच्चा कुछ बता सकता है? दीदी हाँ जी, हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। वेरी गुड। सबसे मेन बात है जो ना बेटा, हमें कभी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए परमेश्वर के आगे, है ना। हमें जो प्रभु देते हैं ना वो स्वीकार करना चाहिए, उसकी योजना पे हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, है ना। वेरी गुड। दीदी हाँ बोलो बेटा। हमें दुआ करनी चाहिए, गुड़गुड़ाना नहीं चाहिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और डांटो कुछ। सिस्टर हो गया कंप्लीट। आप में से कोई प्रार्थना करना चाहता है, लास्ट की प्रार्थना कर सकता है। सिस्टर फिर भी आप कर दीजिए लास्ट की प्रार्थना, या टीना सिस्टर कर दीजिए, कोई भी कर सकता है। सभी close your eyes and put your hands। हाथों को जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी किसी को नहीं देखना है स्क्रीन पे कि कौन प्रार्थना कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अपनी अपनी आईज क्लोज, फोल्ड योर हैंड्स। गुड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप सिखाते हैं अपने वचन से हमें, बच्चों के हृदय में आपका वचन जाए और प्रभु बस सके, वो उसको याद रख सके। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वो आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रोवाइडर के रूप में आप उनके संग रहते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, इस रूप में प्रभु वो अनुभव करें, आपके पीछे चल सके। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु सिस्टर निशा के लिए, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए, उन्हें और सिखाएं, अपने प्रेम में बढ़ाएं। जिन बच्चों का उद्धार नहीं हुआ आप उनका उद्धार करें। और प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों के नए सेशन शुरू हुए हैं, उनकी नई क्लासेस में भी आप उन पर दया कीजिए, नए सब्जेक्ट सीखने में समझने में आप दया कीजिए, बुद्धिमान बन सके प्रभु जी, बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, अच्छे गवाह हो सके प्रभु जी, डिसिप्लिन रखे। और जो मेमोरी वर्स याद करने के लिए दिया है वो मेमोरी वर्स भी याद कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ। जिन बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, आप उनकी तबीयत को भी आप अच्छा रखें। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में जो मेरा एकमात्र उद्धार करता है मैं मांगती हूँ, आमीन। चलो